जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, क्योंकि आपने बताया वो अभिप्राय का भूमिका, उसको थोड़ा और विस्तार से बताइए कृपा चैतन्य। अभिप्राय संबंधी भूल ही सबसे बड़ी भूल है। विपरीत अभिप्राय कहो या विपरीत अभिनिवेश कहो या फिर सरल भाषा में मिथ्या मान्यता कहो, एक ही बात है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में श्रद्धा का परिणमन ही सबसे महान बलवान है। श्रद्धा को दूसरे शब्द में दृष्टि भी कहते हैं। इसलिए एकत्व के विषय को दृष्टि का विषय कहते हैं। जिस पदार्थ में एकत्व होता है बस वह पदार्थ दृष्टि का विषय है। किस अभिप्राय से हमने भगवान की पूजा की है, किस अभिप्राय से हमने विषयों को भोगा है, किस अभिप्राय से प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और भी अनेक प्रकार की ये जो शुभ क्रियाएं हैं उसमें हमारा अभिप्राय क्या है। मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय कि इन क्रियाओं में धर्म है। इस अभिप्राय से वह देह की क्रिया करता है, शुभ क्रियाएं करता है। निगोद से लेकर के 90 ग्रैविक तक के मिथ्या दृष्टि जीव जो 90 ग्रैविक तक पहुंच गया है, उसने परिणाम पर जोर दिया था, परिणति पर जोर नहीं था। बिना प्रतीति के परिणति निर्मल नहीं होती। यथार्थ प्रतीति से परिणति यथार्थ होती है, निर्मल होती है। तो वो जो परिणमन है, उस परिणमन में श्रद्धा गुण का जो परिणमन है कि एकत्व किस में है, मैंपना जो स्थापित हुआ है, कोई भी विकल्प है, विकल्प कैसे है उस पर जोर नहीं, परिणाम कैसे है उस पर जोर नहीं। इसलिए कहा कि ये उंगलियां जो है, इन उंगलियों में कौन सी उंगली बड़ी उंगली है उस पर जोर मत देना। अज्ञानी क्या करता है, ये उंगलियों को देखता है, ऐसे देखता है कि जैसे ये भगवान की पूजा करने का भाव आया, ये बहुत ऊंचा भाव है, और जैसे रसगुल्ला खाने का भाव आया, बहुत नीचा भाव है। तो ये जो ऊंचा भाव वाला है, ये जो ऊंचा भाव वाला है, ये धर्मी है।
कुछ अज्ञानी इस तरह से देखते हैं। अब पाप की दृष्टि से देखें तो कुछ अज्ञानी कहते हैं कि ये बड़ा पाप करता है, रसगुल्ला खाता है। ये कम पाप करता है जो भगवान की पूजा करता है। ये कम पाप करता है जो दान देता है। तो इस तरह से ये अलग अलग कक्षा में हमने परिणामों को नापा है। परिणाम कैसे है उसका अभिप्राय के साथ में संबंध ही नहीं है। परिणाम कैसे भी हो, परिणाम की पकड़ है या नहीं है। यदि बड़ी उंगली हो और उसे पकड़ा नहीं हो तो मुक्त है, और उंगली छोटी हो और उसे पकड़ करके रखा है तो बंधन में है। तो कषाय रूप परिणाम जो है, भरत चक्रवर्ती का पाप बहुत बड़ा है और द्रव्यलिंगी मुनि का पाप तो छूट गया। अब तो महाव्रत का पालन करता है। अब तो ये शुभ भाव है। अशुभ भाव भी उसे होते हैं, उसको पकड़ में ही नहीं आते, क्योंकि आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है। और नियम से पाप के भाव आते हैं। कभी सोचा ये कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी मुनिराजों का जैसा बाह्य का आचरण होता है, ऐसा द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का पहले गुणस्थान में होता है। फिर भी वो पहले गुणस्थान में उन्हें ऐसे कौन से पाप के भाव आते होंगे? ये कि भाव तो आते ही होंगे। शुभ भाव के बाद या तो शुद्ध भाव होता है या फिर अशुभ भाव होता है। तो शुद्ध भाव तो अभी प्रकट हुआ नहीं, मिथ्या दृष्टि है। तो नियम से अशुभ भाव आते हैं, है मुनि मगर पाप के भाव आते हैं। एक ओर से लगता है मैं महाव्रती हूं और दूसरी ओर से बिल्कुल ही अव्रती है, पाप रूप अव्रती है। ये सभी द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की बात कही। महाराज साहब की बात तो और नीचे है कि जहां ठिकाना भी नहीं है बाहर के महाव्रत का। जब तक शुद्ध उपयोग नहीं हुआ, नियम से पाप का भाव आता ही आता है। आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो शुभ में से उपयोग शुद्ध में नहीं गया तो 48 मिनट के भीतर वो पाप में जाएगा। वो जो पाप रूप क्रियाएं नहीं दिखाई देती मगर पाप रूप परिणाम है। एक तो है पाप रूप परिणाम, मुनि तो हुए नहीं, पाप रूप परिणाम हुए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि मिथ्यात्व है। अभी द्रव्यलिंगी है, मिथ्यात्व है, तो पाप रूप परिणाम है। और उस समय पाप रूप परिणाम के काल में भी उसे पाप स्वीकारने को तैयार नहीं है, उसे पुण्य स्वीकारने को भी तैयार नहीं है। मानता ऐसा है कि जैसे मैं तो मोक्ष मार्ग पर यात्रा करता हूं, माने मेरा जो है मोक्ष पक्का हो गया। ये जो भ्रम पड़ा है उसे कहते हैं अभिप्राय संबंधी भ्रम। ये इतना झूठा अभिप्राय है। अपना दृष्टिकोण जो पाप के भाव है उसमें धर्म की बुद्धि है। और खास बात तो यह है कि वह तो भटकता है, उस पत्थर की नाव में बैठने वाले भी भटकते हैं, डूबते हैं, उस सागर में डूबते हैं। मगर इतने लोग उस नाव में बैठते हैं तो कुछ तो होगा उस नाव में, ये समझ करके और लोग जाते हैं। पत्थर की नाव में बैठते हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे पत्थर की नाव है, छैठाला में कहा। इसलिए उस भ्रम से बचना। इसी वजह से तो गुरुदेव की महिमा कही, प्रामाणिकता, कि मैं मुनि नहीं हूं। इसके लिए भी बहुत बड़ा साहस चाहिए। आचरण इतना उत्कृष्ट हो और भीतर की परिणति में मुनि धर्म नहीं है तो उसका स्वीकार भी हो। अभिप्राय संबंधी भूल। और इसी वजह से ये जो कहा 7.5 करोड़ मुनि जो इस काल में नरक में जाएंगे, वो ऐसे ही नरक में नहीं जाएंगे। वो जो पाप वृत्तियां जो है, न तो शुद्ध भाव हुआ है, न शुभ का कुछ ठिकाना है, तो नियम से वो जो अशुभ भाव भीतर में चलते हैं। पद चाहिए, वहां पर नया संसार है और खतरनाक है।
आचार्य का पद चाहिए, उपाध्याय का पद चाहिए, गच्छाधिपति का पद चाहिए। गच्छ ही नहीं है तो गच्छाधिपति आए कहां से? कृपालु देव तो कहते हैं गच्छ मत की कल्पना, वह नहीं सद्व्यवहार। ये सब व्यवहार भी नहीं है, निश्चय तो दूर की बात। और उनके अधिपति गच्छाधिपति और उन्हें मानने वाले लाखों लोगों की भीड़, यही पंचम काल की बलिहारी है। इसलिए कृपालु देव छुपी तरह से कावीठा के जंगल में रहते हैं। जहां गांव के 2-4 लोगों से वे मिलते हैं, बाकी किसी से बात भी नहीं करते। अभी हम गए थे ना थोड़े दिन पहले कावीठा, बोरसद के पास में है, जहां कृपालु देव एकांत में रहते थे। ईडर के पहाड़ पर भी और भी उत्तर संडा में कृपालु देव का एकांत में वास होता था। हम भी ये भावना पाते, ये तो पर्यूषण पर्व है, बाकी एकांत प्रसिद्धि नहीं, ख्याति नहीं, अब छुपी तरह से रहने में भलाई है। क्योंकि ये तत्व ज्ञान पाने के बाद में अब और बाहर का ये रूप देखने के बाद में अंदर से ही अंदर से इतनी थकान लगती है कि बस बहुत हो गया। अब प्रसिद्धि नहीं चाहिए, अब ख्याति नहीं चाहिए, अब प्रदर्शन नहीं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन में भी रस नहीं रहा। एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। समाज में सभी को यह बताना कि मैं आचार्य हूं, उनके नीचे के फिर शिष्य हैं। खास बात तो ये कि शिष्य फिर कोई पाप करके आते हैं, उन पापों का प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित विधि से फिर उनको उनकी सजा भी सुनाते हैं। इसके बदले में अब आपको क्या प्रतिक्रमण करना है, प्रायश्चित क्या लेना है, ये भी करते हैं। माने खुद कीचड़ में पड़े हैं और कीचड़ में गिरने वाले को सजा देते हैं। इसी का परिणाम 7.5 करोड़ मुनि नरक में जाएंगे। और ये आगम के वचन है, और ये वे ही बोलते हैं फिर भर सभा में कि 7.5 करोड़ मुनि नरक में जाएंगे पंचम काल में। और वो ये मान करके बैठे अभी आगे कोई काल आएगा, वो जाएंगे। और पंचम काल के अंत तक जो भी नरक में जाएगा वो इसी भ्रम से नरक में जाएगा कि अभी नहीं, आगे कोई होंगे वो नरक में जाएंगे, हम तो अभी सुधरे हुए। मगर मामला तो तभी बिगड़ गया था जब से दुष्काल हुआ था, जब से मूल ये दिगंबर धर्म का लोप होना शुरू हो गया था। अधर्म के नाम पर वस्त्रधारी श्वेतांबर और पीतंबरियों के नाम पर धर्म शुरू हो गया था। और वे भी स्वीकार करते हैं कि यह धर्म नहीं है जो हम करते हैं। महावीर भगवान नग्न थे, वे भी स्वीकार तो करते हैं। यदि स्वीकार नहीं करते तो नग्न महावीर भगवान की तस्वीर को क्यों रखते हैं देरासरों में? तस्वीर को रखते हैं सिर्फ बीच में एक वृक्ष का जो थड़ है, जड़ है, पेड़ है, वो बीच में रख देते हैं। वो सीधा बताता है कि 24 घंटे पेड़ की आड़ में नहीं खड़े होंगे, पीछे तो नग्न ही है। अब उस नग्नता को ढकने के लिए 24 घंटे का इंतजाम भी करना पड़ेगा, तो फिर देव ने फिर एक वस्त्र भेजा और देव की बात उन्होंने मान ली। सभी तीर्थंकरों को वस्त्र भेजा था, बाकी तीर्थंकर क्या थे? कहानियां इतनी इतनी बढ़ जाती है आगे चलते चलते। गो दोहासन में केवल ज्ञान हो गया, गाय को दो रहे ऐसे आसन में महावीर भगवान किनकी गायों को दो रहे थे? खुद की तो थी नहीं, अब किनकी गायों को दो रहे थे? और उस आसन में एक बार बैठ के तो देखो, काहे को बैठे थे उस आसन में? मैं तो कहता हूं उस आसन में बैठने से समाधि घटित होती है, तो भाड़ में गई वह समाधि, नहीं चाहिए मुझे। यदि वो आसन से जैसे ही उठो कि तुम्हारी समाधि खत्म हो जाए,
समाधि तो देह के आसन से ऊपर उठ जाने का नाम है। समाधि तो देह की क्रिया और देह के आकार में न अटकने का नाम है। समाधि तो ज्ञेयों के आकार में भी न अटके और ज्ञान के आकार में भी न अटके, और ज्ञान सत्ता की अनुभूति, ये समाधि है। न गिलास के आकार में अटके, न पानी के आकार में अटके, सिर्फ अपनी प्यास छिपा ले, पानी को पी ले, बस। न ज्ञेय का आकार माने न पानी का गिलास का आकार, न ज्ञान का आकार, न पानी का आकार, सिर्फ पानी मात्र। ये सिर्फ परंपरा फिर चलती है। फिर हाथी की अंबाड़ी पर बैठ करके केवल ज्ञान हो गए। तरह तरह की ये जो मिथ्या भ्रांति है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम उन सबसे बच करके यहां बैठे हो। मिथ्या अभिप्राय की भूल सबसे बड़ी भूल है। और ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते, जानते सब कुछ है, मगर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी सो टेढ़ी, उसी का नाम मिथ्या अभिप्राय है। कोई कितना भी समझाए फिर भी अंदर समझ में नहीं आता। ऐसे पापी कहां भटकेंगे पता है, वो कहां तड़पेंगे पता है, कहां सड़ेंगे पता है। कुछ भी भाव नहीं लाना, सिर्फ इतना स्वीकार करना, 608 की समझ में ही यह आता है, बस स्वीकार हो जाएगा। कुछ भी नहीं, 608 की समझ में आता है। कैसे आएगा लाखों की समझ में, या तो 1000 भी नहीं, 608 उनकी ही समझ में आता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। 608 ही जागते हैं। इसलिए तो मैं आपको 6 से 8 सुबह 6:08 पर जगाता हूं। उसका कारण यह है 608 कि एक बार याद आ जाए सुबह होते ही। यदि दिन में किसी को देख लो तो तकलीफ ना हो, सुबह उठे थे 6:08 पे, 608 से सभी की समझ में ये कैसे आएगा। और यदि केवली के वचन पर श्रद्धा नहीं है और तू अपने विकल्प से उनको ज्ञानी बनाना चाहता है, तो समझना कि तेरा अभिप्राय विपरीत है। तू तेरा ऑपरेशन पहले कर। सभी जीवों की जैसी होनहार होगा, ऐसा ही ज्यादा होगा। यदि न हो तो समझना कि कुछ गड़बड़ है। और एक बात बता दूं, ये 608 भी जो कहा है ना, वो यहां से नहीं, वो भी पूरे मध्यलोक की बात है, पूरे जगत की बात है, कि सारे संसार की बात है। संसार में से 608 जाते हैं। उसमें विदेह क्षेत्र भी आ गया, भरत क्षेत्र भी आ गया, ऐरावत क्षेत्र भी आ गया। ये पांचों, 5 भरत, 5 विदेह, धात की घर, सब आ गया। पूरा जग कह दिया, सारा संसार। संसार माने सब, 1 से लेकर के 14 के सब, उनमें से 608 जाते हैं। 608 जाते हैं। निगोद में से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना मोक्ष में जाना मुश्किल है। इसलिए तो निगोद में से 608 बाहर निकलते हैं, तो ये 608 मोक्ष में जाते हैं। संख्या दोनों की एक सी, एक सी, पर 608 608 608 608। आज ही भाव आ रहा था कि सुबह 6-8 पर तो हम रखते हैं, शाम को 6-8 पर रखना चाहिए। मगर ये बोल रहे और कम रखो, ज्यादा मत रखो, बहुत ज्यादा हो जाता, बीच में गैप नहीं मिलता। मेरे को तो बहुत मिलता, गैप ही गैप है। काम क्या है?
बहुत लगता है कि अभी कम सत्संग हो रहा है, और ज्यादा होना चाहिए, और बहुत स्पष्ट करना है, और परिणाम फालतू के काय को बिगाड़े, और काम। अगर शाम को 6-8 पर सत्संग रखना है, नहीं रख पाएंगे शायद, इस काल में तो नहीं रख पाएंगे। 608 में 2 बार नंबर लगाना है ना। सुबह के 608 में लग गया, निकोद से निकल गए, शाम के 608 में लग जाए तो मोक्ष में जाए। दिन में 608 भी 2 बार आते हैं, सुबह और शाम को। एक 608 में नंबर लग गया, दूसरे में बाकी है, लग नहीं पा रहा है, सत्संग नहीं हो पा रहा है, होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लग रहा है। मत करना उनके प्रति द्वेष, उनकी ओर दृष्टि, जिनकी जो भी स्थिति है। इसलिए तो यहां पर सब का डिपार्चर अलग अलग जगह होने वाला है, सब अलग अलग जगह जाने वाले हैं। जिनकी परिणति, जिनका उपयोग, जिनकी प्रतीति जिस प्रकार की, जैसे जीव की दशा, उस हिसाब से सब जाएंगे। बस ऐसे ही समझ लेना, ये ट्रेन की एक यात्रा है। ऊपर की बर्थ वाला वो बड़ौदा उतर जाता है, नीचे की बर्थ वाला है वो मुंबई चला जाता है। सबका ऐसा ही है, ये बर्थ है, साथ में ही है, ऐसे ही है। कौन कहां 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 चले जाते हैं, पति कहां जाता है, पत्नी कहां जाती है, बच्चे कहां जाते हैं, सब यात्रा एक साथ में करते हैं, उतर जाते हैं अलग अलग जगह। और कहते भी है कि चलो वहां जाना है, फिर भी उतर नहीं पाते, नींद इतनी आती है, स्टेशन छूट जाता है। ट्रेन भी है सच्ची, मगर झूठी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जाना है मुंबई और कोलकाता की ट्रेन में बैठ जाते हैं और बड़ौदा उतर जाते हैं। ये है देखो, झूठी ट्रेन में बैठ गए। कोई कहे तो भी मानने को तैयार नहीं। मानेंगे, टीसी आता है तो फिर मान लेते हैं कि हाँ भाई। इसलिए तो टीसी का आयोजन है। ये तत्व चर्चा किसके लिए? तत्व चर्चा माने टीसी, जो तुम्हें जगाए कि तुम्हारी ट्रेन सच्ची है या झूठी है। ये टीसी जगाती है, तत्व चर्चा जगाती। दूसरी शंका, जिनका आज अभी तक नंबर नहीं आया उनको यहां पर दो, जिनका आ चुका उन्हें मत देना। अभी हम सुनते हैं विचार भी करते हैं, पर जब कोई घटना होती है तो उस समय घबरा जाते हैं। वो चैतन्य भगवान आत्मा जल्दी समझ में नहीं आता है, उसका कारण कृपया समझाइए। दूसरी शंका है भगवान कि गुरुदेव यह है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर वापस भी चले जाता है, क्या कारण है? कृपया समझाइए। यह शंका सभी की शंका है। इन्होंने सब पर उपकार किए कि सबकी ओर से खुद ने शंका पूछी। जब कोई घटना ऐसी घटती है तब चैतन्य स्मरण में क्यों नहीं आता? वैसे याद आता है, कुछ नहीं होता तब याद आता है। तब बैठे हैं, अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है, बैठे हैं, मगर अभी पता चले कि हार्ट अटैक आया तो उस समय फिर चैतन्य की याद नहीं आती, उस समय डॉक्टर की याद आती है।
उस समय असली पता चलता है कि जो अब तक का सुना था वो ऊपर ऊपर खोपड़ी में था कि हृदय में उतरा था। यदि खोपड़ी में होगा तो घटना घटेगी, तब याद नहीं आएगा, और हृदय में उतरा होगा तो घटना के टाइम पर उसका स्मरण होगा। और प्रतिकूलता आए उसका तो आमंत्रण दो, उसे स्वीकार करना, उसे इस अपेक्षा से कि उस समय मुझे चैतन्य का स्मरण करने के लिए यह निमित्त मिला है। सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करना। इसलिए तो जुन्नैद कहता था कि हे परमात्मा, जितना हो सके तू मुझे दुख देना, क्योंकि अक्सर मैं तुझे सुख में भूल जाता हूं। जितनी प्रतिकूलता है उस समय याद क्यों नहीं आता? उसका कारण गहराई में यदि जाओ तो क्या है? जैसे हाथ में सुई चुभ गई, चाकू लग गया, उसी समय, या गरम गरम बर्तन में हाथ लग गया, तो उस समय मैं चैतन्य हूं, उसी समय वो भाव क्यों नहीं आता? उस समय अरे मैं जल गया, अरे ये बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से जल्दी मलाई लाओ, ये लाओ, घी लाओ, वो करके लगा दिया बस, और ये सब मरहम सब ठीक हो गया। ठीक है, हाँ मैं चैतन्य हूं, और ये अभी ऐसा चल रहा है। ये सभी की हालत है। तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत पूरी तरह से, अब कुछ बाकी नहीं बचा। मगर फिर भी उनसे बेहतर है जिनको उतनी देर के बाद में भी याद नहीं आता। उसमें भी निराश मत होना, अच्छी बात है। उनसे तो बहुत बेहतर है जिन्हें पता तक नहीं है चैतन्य क्या है। पहले ऐसा होगा तो ये सुनने के बाद में आपके अंदर परिवर्तन आता ही आता है। आपकी समझ में नहीं आ रहा, पहले जो चलती थी बात महीनों महीनों तक वो जो दिमाग में घूमता था, अब वो जल्दी खत्म हो जाता है, इतना लंबा नहीं चलता। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया हो तो महीनों तक याद रहता था, अब बोला कि पता नहीं, सत्संग इतना चल रहा है कि वो याद भी नहीं आया कि क्या बोला था, छोड़। नहीं तो पहले गठान बांधते थे, अब गठान नहीं बांधते, तो यहां तक तो पहुंचे न, अब निराश मत होना, और आगे बढ़ेंगे। मगर चैतन्य का जोर ही हो, सहन करने की बात ना हो। ये जो चैतन्य, जलन हुई है, शरीर चमड़ी जल गई है, तो भी अब इसको मैं सहन करूंगा, ये मेरे ही कर्म का उदय है, ऐसा नहीं। ये पाप का उदय मेरा आया है, पूर्व भव में मैंने किसी को जलाया होगा, ये मैं जला, ऐसा कोई भाव नहीं। ये जो देह की क्रिया हुई है उसमें ज्ञान जल गया होता तो ये जलन का पता किसको? ये कौन जानता है जल रहा है? ये जानने वाला आत्मा में हूं। भले देरी से भी आए, मगर चैतन्य के जोर से ही चिंतन हो। देरी से आए तो चलेगा, तात्कालिक आए कि मेरे ही कर्म के उदय है तो भी व्यर्थ है। देरी से आए कि ये देह की क्रिया है तो सार्थक है। इसलिए आप मार्ग पर है, ये विचार, ये पता तो चला कि देरी से बाद में याद आता है। उस समय उसका मोह और सुख बुद्धि उतनी होती है और कर्तृत्व का भाव उतना होता है कि उस स्वरूप का स्वीकार नहीं होता, चैतन्य का। कुछ और किया होता, ध्यान रखा होता तो कुछ परिवर्तन आ सकता था। जैसे ही गिलास फूटा, अरे तूने देख करके क्यों नहीं चला, अरे मैं देख करके क्यों नहीं चला, पछतावा होता है। दूसरा फोड़े तो क्रोध आता है, खुद तोड़े तो खेद होता है। कुछ न कुछ विकृति उठती है, कोई भी क्रिया हो, क्योंकि माना है कि परिवर्तन आ सकता है, कुछ कर सकता हूं। और जब स्वरूप पर जोर हो कि जो स्वरूप है वो उसका कुछ करता नहीं है,
तब फिर लंबे काल तक वो विकल्प नहीं चल गया। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है तब तक नियम है कि तात्कालिक जागृति नहीं रहेगी, इसलिए विचार पूर्वक ही होगा। मगर इतना है कि वो जल्दी से जल्दी वो विकल्प टल जाएगा और उन विकल्पों में भी इतना जोर नहीं रहेगा। दूसरी बात कि सम्यक दर्शन होने के बाद में भी सम्यक दर्शन छूट क्यों जाता है। सीधी सी बात है कि गिलास में कचरा पड़ा है और कचरा जो है गिलास में वो नीचे तल पर दबा है, नीचे पड़ा है न, बाहर नहीं निकला। तो जो कचरा नीचे पड़ा है वो ऊपर आए बिना रहता नहीं है। तो जो सम्यक दर्शन हुआ है वो औपशमिक हुआ है। नियम है पहली बार औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। तो नीचे जो कचरा मिथ्यात्व का तल पर पड़ा है वही फिर ऊपर आता है। क्षायिक सम्यक दर्शन हो तो छूटता नहीं है, क्योंकि कचरा ही बाहर चला गया है। इसलिए जो उपशम हुआ है वो उदय में आएगा, मगर जिसका क्षय हुआ है वो उदय में नहीं आएगा, क्योंकि वो सत्ता में ही नहीं है, वो आत्मा में ही नहीं है अभी। तो फिर इस उपशम का लाभ क्या जो उदय में आता है? लाभ ये कि एक बार पानी को देख लिया, एक बार वो सत्य का दर्शन हो गया, और वो जो अनुभव हुआ वह अनुभव ही उस पुरुषार्थ तक ले जाता है कि कचरा अब पूरी तरह से बाहर भी निकले। इसलिए अभी वो आसान हो गया काम। इसलिए उपशम सम्यक दर्शन हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन उन्हें ही होता है, सीधा क्षायिक तो होता ही नहीं है। ये मोह है, उस मोह को पहले उपशम तो करे और फिर उसका क्षय। जागते हुए शेर को नहीं मारा जा सकता, सोते हुए को मारा जा सकता है, और आसानी से। सोता हुआ माने उपशम सो रहा है, मोह सो रहा है, उपशम हुआ है, फिर उसका क्षय हो सकता है। मगर आपको सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, बस बिल्कुल चिंता मत करना। गारंटी देता हूं आपको सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। होगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं वह चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं जिसे सम्यक दर्शन नहीं होता। काहे को चिंता करते हो? द्रव्य का ही जोर, चैतन्य का जोर, सम्यक दर्शन पर जोर ही नहीं है। कभी भाव ही नहीं आता छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? सम्यक दर्शन छूट जाएगा ऐसा पहले से ही तैयार है। सम्यक दर्शन की दशा भगवान ऐसे ही है, ऐसा जोर चैतन्य पर प्रलोभन बहुत मिलेंगे। ये देवी या बहुत प्रलोभन देगी, मेनका बहुत उतरेगी। मगर उस मेनका की ओर ध्यान जाना नहीं जाना वो तुम्हारे ऊपर है। किसको मेनका उतरी थी पता है ना? हाँ? विश्वामित्र। दुर्वासा को, विश्वामित्र को, विश्वामित्र को ये बोल रहे, मान लेते। अब जिनको भी उतरी, यहां तो ये कि मुझे यदि मेनका उतरे तो मैं मेनका की ओर न देखूंगा, और मेनका का दूसरा नाम सम्यक दर्शन। मेनका परेशान करने आती है। यहां सम्यक दर्शन मीठा है, मगर सम्यक दर्शन भी कसौटी करने आता है कि तू अब मेरी ओर देखता है या नहीं। और वास्तव में वहां तो मेनका आई ही नहीं थी, बात ही कुछ और है। वो दिमाग वाली मेनका थी, असली मेनका क्यों आएगी? नाया धोया नहीं कितने दिन से उनके पास मेनका है। वो जो
विकार के साथ में घर छोड़ दिया है। वो दिमाग में इतना विकार भरा पड़ा है कि वो आंख बंद करता है कि मेनका दिखाई देती है, और फिर उसकी तपस्या करता है, मानता है कि मेरी सिद्धि सफल हो गई, मेनका आ गई। प्रलोभन बहुत मिलेंगे, मगर जोर उतना, स्वरूप का जोर, इतना स्वरूप का जोर, इसलिए इतना जोर नहीं नहीं नहीं, ऐसा चैतन्य का जोर। पर्याय कोई भी उतरे मगर पर्याय पर जोर नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन छूट जाता है, छूट तो जाता है, पर्याय में से छूट जाता है। पर्याय ने पाया, पर्याय ने खोया। पड़ोसी के घर में से तिजोरी खाली क्यों हो गई, इसकी चिंता मुझे क्यों करनी? कौन है वह चोर जो पड़ोसी की तिजोरी को खाली कर देता है? पड़ोसी निहाल चंद जी सोगानी जी की भाषा में कहता हूं, ये पड़ोसी है। सम्यक दर्शन के पड़ोस में ज्ञायक देव वास करता है। सम्यक दर्शन के पड़ोस में ज्ञायक देव वास करता है। ऐसा ध्रुव चैतन्य अंदर में परिपूर्णता, ऐसी ज्ञान की भरपूर, ऐसा ज्ञान कि कल्पना भी न हो सके कि अंदर परिणाम पैदा होगा। ऐसा घन स्वरूप है भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है। परिणाम जो है वो परिणाम पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की घनता ऐसी है। कहां से पैदा हो? अंदर में कुछ हिलना तो हो, वो परिणाम पैदा हो कैसे? एक समय के लिए भी अनादिकाल से जिसमें से परिणाम पैदा नहीं हुआ, अब क्या होगा? ऐसी सत्ता को इतनी अलग देखो, फिर छोड़ दो इस देह को, पकड़ ही छूट जाएगी। पड़ा है ये देह और विदा होने की तैयारी, मृत्यु की तैयारी। वो निकल जाता है यहां से, फिर ऐसे ही, और अपना कुछ भी छोड़ के यहां से नहीं, छोड़ के कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी छोड़ के नहीं चाहता, निकलता, क्योंकि उसका अभिप्राय इतना सम्यक है कि मेरा कुछ भी नहीं छूट रहा। वह चलती है, वह बहती है, वो जन्मती मरती है, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा एकत्व करती है। देखती है, टकटकी लगा करके देखती है, मगर फिर भी सत्ता विचलित नहीं होती है। कितना भी वैभव, मगर उसकी कोई निशानी वहां पर दिखाई नहीं देती। समोसरण की रचना हुई थी विपुलाचल पर्वत पर, मगर विपुलाचल पर्वत पर जाकर के देखता हूं तो कोई समोसरण नहीं दिखता। जगह तक तो पहुंच गया, समोसरण नहीं दिखता। समोसरण से विपुलाचल पर्वत की पहचान की होती तो वापिस आ जाता, कहता मैं विपुलाचल पहुंचा ही नहीं। मगर पहुंचा मैं विपुलाचल पर्वत पर, और वहां सत्संग भी मैंने रखा कुछ महीने पहले, मगर समोसरण से पहचान नहीं की थी। वैभव तो वहां पर उतरा था, मगर वैभव से पहाड़ की पहचान नहीं होती। पहाड़ सदा है, वैभव आया और चला गया। ये सम्यक दर्शन का वैभव है। ये वैभव उतरेगा, बनेगा, निर्माण होगा और फिर वह सम्यक दर्शन छूट जाएगा। मगर चैतन्य शिखर जो है, यू का यू है, ये विपुल है, ये विराट है, ये अनंत है। ऐसे अनंत 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 ऐसे चैतन्य स्वरूप को देखो। इसकी कृपा असीम है, क्योंकि ये स्वरूप असीम है। असीम होने पर भी ज्ञान की सीमा में सीमित है, इसलिए तो वे सीमंतर है। अपने काल में ही सीमित है, अपने काल को वे टालते नहीं। त्रिकाल सत्ता को वे छोड़ते नहीं, त्रिकाल सत्ता को वे छोड़ते नहीं।
वो क्षणिक में चले नहीं जाते, वे पर्याय में सिकुड़ नहीं जाते। उनका काल बहुत विराट है, वो विराट काल में बंधे हुए हैं। इसलिए तो वे युग मंथर है, जो अनादि अनंत युग युग तक जो बंधे हुए हैं अपनी चैतन्य सत्ता में, जो बाहु है, सुबाहु है। ऐसा चैतन्य चैतन्य जहां देखो पर्याय है ही नहीं भगवान। ध्रुव 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 का जोर एक भी अंश को वो ग्रहण नहीं करता। विराट को पाया, कण की ओर नहीं देखता। कण की ओर कौन देखे? कहां विराट आकाश और कहां एक कण। ऐसी दशा नगर दशा से प्रभावित न हो, कहीं पर भी हो, हर जगह जहां जहां देखे वहां पर पूर्णता देखे, स्वयं को निर्ग्रंथ देखे, निर्वस्त्र देखे। पर्याय के वस्त्र को न पहनने वाला चैतन्य परमात्मा मैं हूं। बिल्कुल ही कभी दिगंबर होऊंगा ये भाव छोड़ दे। कभी मैं दिगंबर न होऊंगा, क्योंकि अंबर है कहां? यहां पर अंबर नहीं है, यहां पीतांबर नहीं है, यहां श्वेतांबर नहीं है, यहां अंबर नहीं है, और यहां तो सत्ता है। ऐसी इस सत्ता में अंतर में जाओ, चैतन्य की और गहराई में जाओ कि जहां तुम्हें कोई अनित्यता का एहसास न होगा। जमीन पर रहोगे तो उड़ती हुई हवा का अनुभव होगा। कुएं के अंदर में इतने चले गए कि हवा बहती ही नहीं है। बहती तो है, तुम जहां चले गए वहां कुछ नहीं बहता। ऐसा ध्रुव निर्विकल्प का अनुभव कि वहां ध्रुव, वहां पर्याय नहीं बहती। वो उस सत्ता में कि वहां पर्याय बहती ही नहीं है, वहां जगत नहीं है। जगत वहां पर, उसे तो वहां बाहर ही छोड़ करके क्योंकि यहां तो ऐसी गहराई है, ऐसी गहराई, बस ऐसी चैतन्य की गहराई, उस स्वरूप में अंतर में गया कि उसके अलावा दूसरा कोई लोक नहीं रहता। लोक ही नहीं, फिर आशंका पैदा होती है, ये क्या? उस स्वरूप का दर्शन करने के बाद में अभी इस देह का अभी है होना, ये देह पड़ा है, अभी इसकी विधि नहीं हुई। अग्निदाह की विधि क्यों नहीं हुई? मैं तो निकल गया था, मैं तो यहां था ही नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं यहां से विदा हो चुका था? अभी तुमने विधि क्यों नहीं की? अभी तुमने ये अग्निदाह क्यों नहीं दिया? अभी ये शरीर कपूर की भांति उड़ क्यों न गया? मैं तो सिद्ध शिला पर जाकर के आया। ऐसी सिद्ध की मस्ती कि इस देह से वो विदा हो जाए। वहां परिणाम की भगवान फिक्र नहीं है। वहां पाना और खोना ये बच्चों का खेल है। ये बच्चे खिलौने के लिए लड़ते हैं, मेरा खिलौना कब मुझे मिलेगा? ये खिलौना हमेशा मेरा ही रहे, कोई विकल्प नहीं। और जैसे जैसे एहसास हो कि ये खिलौना छूट जाएगा, उतनी और पकड़ बढ़ जाती है। बच्चों को देखते हो ने, माँ बाप यदि कहे कि बेटा खिलौना दे दे, छोड़ता नहीं है। और जब माँ बाप नजदीक जाए, दे खिलौना, दे खिलौना, नजदीक जाता है और बेटा खिलौने को और दृढ़ता से पकड़ता है, बाहों में ले लेता है, क्योंकि लगता है कि अब छूटने की संभावना ज्यादा है, तो पकड़ बढ़ जाती है। और नजदीक कोई आए तो और चिपक जाता है, क्योंकि छूटने की संभावना जहां अधिक दिखाई दे तो पकड़ बढ़ जाती है। यही कारण है कि मृत्यु जब नजदीक आती है, देह की पकड़ और बढ़ जाती है। बुढ़ापे में मोह कम नहीं हुआ, और पकड़ बढ़ गई कि अब तो ये छूट जाएगा, अब तो कोई संभावना नहीं है, कोई डॉक्टर भी इस शरीर को मुझसे छुड़ाए बिना रहेगा नहीं। ये शरीर छूटेगा, ये शरीर अब छूटेगा ही छूटेगा। तब फिर भयभीत होता है। पर्याय की हालत भी ऐसी ही है। ये सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं। उस खिलौने को जिन्होंने
पकड़ा ही नहीं है। फिर खिलौना जहां जाए वहां जाए, क्योंकि वो बच्चा नहीं रहा, अब वह प्रौढ़ हो गया, अब वह समझदार हो गया। ये बच्चों के खेल है, मैं सम्यक दर्शन कब पाऊंगा? फिर वो देह उसका बच्चे का हो, वो बच्चा हो, मगर वह 9 साल का मुनि विदेह क्षेत्र में विहार करता हो। वो 9 साल का मुनि विदेह क्षेत्र में केवल ज्ञान होकर पाकर वहां पर विचरण करता हो। लोकालोक जिसके केवल ज्ञान में झलकता है, लगे 9 साल का बच्चा है, मगर 3 लोक का नाथ केवल ज्ञानी हो गया। वो उसी के बल पर जिसने अपने को बच्चा नहीं माना और खिलौने से खेलना बंद कर दिया। ये खिलौना सम्यक दर्शन है, ये खिलौना वितराग परिणति है, ये खिलौना केवल ज्ञान है। मैं खिलौने से नहीं खेलता, बस मेरा होना पर्याप्त है। खिलौने से बच्चे खेलते हैं, पर्यायों से अज्ञानियों खेलते हैं, ज्ञानी खिलौने से नहीं खेलते। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है। समझ में आया भगवान आपको? चैतन्य 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 से किसी को कुछ पूछना हो तो अंतिम शंका बोलो बेन। યાદ નથી રહેતું એમ? અને બીજું? हाँ, सरल है ये जीव। पिछले साल भी उन्होंने 3:12 पर यह प्रश्न पूछा था। उसका रिकॉर्डिंग है अभी भी। वो मुझे अच्छी तरह से अभी स्मरण में आ रहा है। उस समय वो मेरे समकक्ष बैठे थे, ऐसे बैठे थे, और बाई दिशा में उनकी कुर्सी वहां मेरे पास में थी। पाथावाड़ा में उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, मगर दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा आज नया है, वो पुराना था। प्रयोग कैसे करूं, प्रयोग कैसे करूं? सुनते बहुत है, ऐसा स्वरूप है भगवान। बाळा भोळा तरी जशे, याद નથી રહેતું ને, मगर सुधरना नहीं है, पलटना नहीं है। अंदर की बात ये समझ में ही नहीं आती। ऐसा ब्रेन वॉश किया है जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं तब ब्रेन वॉश करते हैं। कसाब में और क्रियाकांडियों में कोई अंतर नहीं है। कसाब को भी ट्रेन किया था, तुझे जन्नत मिलेगा। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इतना ब्रेन वॉश किया। मर जा तो मर जाना, मगर खत्म करके आ उनको।
इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसी गोलियां खिलाई जाती है, ऐसे प्रलोभन होते हैं, उनके परिवारजनों को इतने रुपये दिए जाते हैं, बहुत सा इंतजाम होता है। ऐसे ही वो आतंकवादी इतने ऊंचे लेवल पर नहीं पहुंच जाते। अमेरिका में जब 9/11 का अटैक हुआ था, वे आतंकवादी कौन थे? कोई मूर्ख नहीं थे, बहुत होशियार थे, पायलट थे, विमान चलाते थे, मगर आतंकवादी थे, बहुत पढ़े लिखे थे। एटलांटा से विमान को हाईजैक किया, न्यूयॉर्क के वहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पढ़े लिखे लोग थे, और अमेरिका की सिक्योरिटी के सामने पैसेंजर होकर के अंदर जाए, विमान में बैठे पैसेंजर होकर के, और फिर वहां पर जाकर के पायलट के कैबिन में चले जाए और प्लेन को हाईजैक करे। पैसेंजर अंदर बैठे हैं, वो खाली प्लेन नहीं थे, वो पैसेंजर अंदर बैठे थे, और कहां कहां से अमेरिका में अब वो बैठ गए, पायलट को मारा है और विमान का कमांड खुद के हाथ में ले लिया उन आतंकवादियों ने। अब इतनी ऊंची इमारत है, इमारत के साथ में ही टकराना, आर या पार, ऐसा पता नहीं है कि अभी मर जाऊंगा मैं भी, सब पता है। और एक विमान टकराता है, थोड़ी देर बाद दूसरा टकराता है, फिर तो पूरे अमेरिका से जितने भी विमान उड़ते थे उन सभी को बंद कर दिया, एयरपोर्ट पर ही सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी। पता नहीं अभी कहां कहां से फ्लाइट यहां आएगी। जो आकाश में है वो नीचे उतर जाए, मगर नई आकाश में नहीं जाएगी कोई, क्योंकि क्या पता आगे क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग भी इतने जड़ और बुद्धू होते हैं कि जन्नत मिलेगा, ये ब्रेन वॉश किया होता है। हमें साइकिल चलानी ठीक तरह से ना आए, वो विमान चलाने वाले, कोई आसान नहीं है इतना कमांड पूरा संभालना। वो बुद्धू नहीं थे, मगर ब्रेन वॉश था, जन्नत मिलेगा। ऐसे ये कुल परंपरा से जो क्रियाकांड जो घुसे हैं ना, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। और आप में से बहुत से ज्ञान दीपक साधक ऐसे हैं जो जन्म से ऐसे क्रियाकांड में धर्म मानने वाले परिवार में जन्मे थे और साहस दिखा करके उस भ्रम में से बाहर निकलकर यहां आए हैं। समझने की इच्छा तो हो, विचार तो करें, बिना विचार के कैसे परिवर्तन आएगा? ये पूछ रहे प्रयोग कैसे करूं? प्रयोग सबसे पहला ये है कि आप जो भगवान को छूते हैं देरासर में जाकर के, वो धंधा बंद कर दो। ये समझकर कि एक ब्रह्मचारी को स्त्री हाथ नहीं लगा सकती, तो 3 लोक के नाथ परमात्मा को मैं आज से हाथ न लगाऊंगी। ये जो 9 अंगे जो पूजा करती है स्त्री देरासर में जाकर के, परमात्मा को, एक साधारण पुरुष को हाथ लगाने में भी अब वो मेरे पास में हाथ मिलाने आए तो कोई थे, उन्होंने कहा अरे गुरुदेव से हाथ मिलाते हो? बोला चिंता मत करो, वो 3 लोक के नाथ परमात्मा से भी मिलाते हैं। तो मैं तो हूं कई बाड़ी नो मूड़ो, वो भगवान के पास जाकर के भी टच करते, मैं तो बच्चा हूं। उनका बेटा भी मुझसे 10 दिन बड़ा है, एक ही साल उसी महीने में पैदा हुआ है, सिर्फ 10 दिन का अंतर है, बड़ा है। मैं तो उनके बच्चे की उम्र का हूं, उनसे भी छोटा हूं।
मगर बात यह है कि परमात्मा को, भगवान को छूने में बहुत बड़ा पाप है। मगर दूसरी ओर से मैं देखता हूं तो संतोष भी होता है। छूते हैं तो छूने दो, वहां परमात्मा है कहां? वहां तो राजा है। फिर वो भी कि परमात्मा हो तो छूने में तकलीफ है ना, वहां तो राजा है, मुकुट वाले है ना, आंगी वाले है ना, आभूषण वाले है ना, वस्त्र वाले है ना, तो ये तो परमात्मा होते नहीं, वहां तो राजा है। ये पोटली, हाथेली लेके जो जाते, पोटली गुजराती में, मैं 2 दिन पहले ही वो गाना गा रहा था ने, पावली लईने हूं तो पावागढ़ गई थी, ऐसे। इनका अलग है, पोटली लईने हो तो पारसनाथ गई थी, पारसनाथ वाला मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पोटली पाछी दे। बहुत सरल परिणाम है, दूसरा होता तो अभी तक गुस्सा आ जाता। देखो वो हंस रहे, उनकी जो सरलता है ना, वो सरलता, उस वजह से ही पिछले ये 13-14 सालों से हम साथ में हैं, सरलता की वजह से। चाहते तो है मगर हो नहीं पाता, बहुत चाहते हैं, ऐसा नहीं है, सुनने के लिए बैठते, नहीं तो दूसरा सुनने के लिए भी न बैठे, विरोध करे, आप ये हमारे महाराज साहबों का ऐसा क्यों बोलते हो? वो कहते बात तो आपकी सच्ची है, बिल्कुल सच बोलते हो, मगर इतने लोग जो करते वो झूठे तो नहीं हो सकते ना, बस फिर वही पर ही हम वही कहते हैं, इतने ज्यादा लोग दुनिया में मांस खाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मांस खाना गलत नहीं है, मांसाहारियों की संख्या ज्यादा है। सत्य की परीक्षा करो, फिर प्रयोग होगा। फिर भी अब इतना ही कहो, आपको जहां जाना है वहां जाओ, पोटली लेके जाओ, पावली लेके जाओ, जो लेके जाना है वहां जाओ। अंतर में इतनी जागृति रखना, परमात्मा का स्वरूप जो है वह क्या है? वितरागता परमात्मा का स्वरूप है। जो असली बात है उसका विचार करना, नकली ऑटोमेटिक छूट जाएगा। नरक में भटकोगे गृहित मिथ्यात्व का पोषण करके, भटकोगे तुम, सड़ोगे तुम, मैं ये नहीं कहता। हे चैतन्य परमात्मा, गहराई में जाकर विचार करना कि परमात्मा कौन है, उनकी महिमा किस लिए है। वितरागता के कारण उनकी महिमा है, तो वितरागी परमात्मा पर आभूषण पहनाना ये हमें शोभा देता है। हम खुद तो त्यागी न हो सके, उन्हें ही परिग्रही बना दिया। हम खुद तो सिगरेट पीना छोड़ा नहीं, दूसरे को सिगरेट पीता कर दिया। ऐसा लोग करते हैं ना कि दोस्ती हो गई है, अब पता है कि वो नहीं पीता और मैं पीता हूं, थोड़े दिन साथ में रहा तो वो जबरदस्ती मेरी छुड़ा देगा, उससे पहले ही कहा लेगा ये, कि जिससे कल मुझे न छोड़नी पड़े। भगवान को ही परिग्रही बना दिया। वो एक लेखक का मैंने वाक्य कहा था ना, श्वेतांबर मूर्तियों पर उन्होंने लिखा है, भगवान की मूर्ति पर रेमंड का सूट और रोलेक्स की घड़ी, बस इतना बाकी बचा है, बाकी सब कुछ आ गया। और मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने समाचार दिए कि रोलेक्स का सूट नहीं, मगर कपड़ा तो, रेमंड का सूट नहीं, रेमंड का कपड़ा तो आ गया है, खाली अभी सूट बनना है। आएगा, वह भी आएगा। निर्णय करो, आपके लिए खास कहता हूं कि वितरागी परमात्मा कौन है। चैतन्य की बात नहीं कहता, पहले यहां से विचार करो।
अहोभाव जो आता है वो अहोभाव न आए, क्रिया का अहोभाव न आए, तपस्या का अहोभाव न आए। अहोभाव आता है। मुंबई में कितने 100 लोगों ने मांस खमन किया है। हाँ? 1000, मुझे पता था, मैंने ही थोड़े दिन पहले बोला, मगर मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था कि अहोभाव के कारण 1000 ने किया है। मैं उनके मुंह से सुनना चाहता। वो खमण का कहा नहीं पता, खमण ढोकड़ा, मांस खमण। तपस्या की महिमा आ जाती है। भूखे रहे, ठीक है, भूखे रहे, मगर क्या इसमें अपूर्वता क्या है? पूर्व में ये नहीं हुआ था। शरीर को सुखाया, गलाया, पिघलाया, ये पूर्व में नहीं किया था। अब मैं चमड़े से ऊपर उठता हूं, अब मैं निर्णय करता हूं, वरना हम साथ में नहीं रह पाएंगे। मैं तो आपको हमेशा कहता हूं, इनके पति भी कहते हैं, अपनी जोड़ी इस भव तक ही है बस। देखिए, आपकी जो विचारधारा, आपका जो वर्तन, हमारा अलग, आपका अलग है। आपका स्वर्ग तो पक्का है और हमारा मोक्ष पक्का है। किसके बल पर? वो दृष्टि के बल पर। दृष्टि क्रिया पर है और क्रिया करते हैं तो स्वर्ग तो मिलेगा, मगर दृष्टि चैतन्य पर है तो मोक्ष मिले बिना नहीं रहेगा। मगर ये क्रिया करते 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 कभी धर्म हो जाएगा। ऐसा है, गुरुदेव तो ये कहते थे, ऐसा 0 0 0 0 0 इकट्ठा करो, कभी एक हो जाएगा। ये ऐसा है, कितने ही शून्य को मिलाओ एक नहीं होता। कितनी विष्टा इकट्ठी करो तो कोई हलवा थोड़ी बनता है कि अरे इतनी ढेर सारी कर दी। ये देह की जो क्रिया है वो देह की क्रिया धर्म नहीं हो जाती, कितनी भी इकट्ठी करे तो भी। પારણાના દિવસે, હમણાં તો પારણા આવશે 2-3 દિવસ પછી, તો એમ કરી દે હો, એક ચમચી બધા પછી પીવરાવશે, થોડું લાભ લ્યો તમે એનો, તપસ્વીને। તપસ્વી હે, તપસ્વી, तपस्वी, सविता, ये सवी, तपस्वी, ये तपस्वी है। तपस्वी। मगर आपकी सरलता को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और करूंगा। ऐसे सरल से मिलने दुर्लभ है। खाली बस सब तैयार है, खाली वो चैतन्य का जोर ही नहीं आता है। वो जोर आए। यहां वो इतने दिन से रुके हैं, आज 7 दिन पूरे हो गए, अभी तक वो उन्होंने यहां नहीं, 1 आध दिन गए होंगे, मगर फिर वो पोटली लेकर के गए नहीं है। परिग्रही काल्पनिक भगवान के पास में गए नहीं। मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया, उन्होंने जाना बंद कर दिया। मैं बहुत आनंदित हुआ, सचमुच इतना तो किया। मगर फिर उन्होंने कहा, જ્યાં સુધી અહીંયા છું ત્યાં સુધી જો, પછી મુંબઈ જાઓ ત્યાં તો જઈશ, जब तक इधर हूं तब तक ही, उधर तो जाऊंगी फिर। मैंने यहां पर आपके कमांड में हूं ना, अंडर कंट्रोल है, प्रीमाइसिस है हमारा, वहां पर तो फिर जाऊं। अंदर से जब तक समझ में नहीं आए ना, तब तक व्यक्ति कहीं पर भी
और क्या बोला मालूम है? कि एक बहन जी थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि यहां पर श्वेतांबर का देरासर है या नहीं कहीं। कोई आए होंगे एक आध, मैंने बोला नहीं, कोई ना कोई कंपनी आती है तो कोई और भी एक आध होगा, मगर जो भी था एक, उनको और कोई नहीं मिला और वही मिले। ये कुदरत का करिश्मा तो देखो। एक सी रुचि वाले जीवों को प्रकृति व्यवस्था करके उसके पास ही भेजती है। एला आए के श्वेतांबर નું દેરાસર છે કે નહીં? યાર અહીંયા છે પણ બોલવાનું નહીં. તો કેટલું દૂર છે કે આમ ચાલીને જઈએ ને તો 15 મિનિટ 15 મિનિટ તો વધારે કહેવાય, તો પછી પત્તો નહીં લાગે તો જવા દો. પણ કઈ જગ્યા છે? આ ગલીમાં છે, આમ છે, આમથી આમ જાય પછી और मैं सब देख रहा हूं. मैंने सोचा कोई गहरी तत्व चर्चा चल रही है, फिर अंदर आकर के ये भी बता दिया कि वो तो ये बात चल रही थी, ये वो भी छुपा नहीं पाए. ये सरलता, इस सरलता के बल पर ही और आगे पाओ. सरलता है ना, बस आ बाड़ा फोड़ा छीवो, बस कोई भी लपन छपन नहीं, कोई भी व्यर्थ की चर्चा नहीं, किसी की निंदा नहीं, केतो तो केती तीन काई नहीं. बहुत कुछ सीखने जैसा है उनसे, मुझे तो बहुत सीखने को मिलता है. फिर से मैं आपको प्रणाम करता हूं. अभी